व्यूअर्स, होम, मकान, फ्लैट, ये जैसे एक एसेट है सबके पास, ऐसा ही ये एक बड़ा नीड भी है। ये जैसे बोला जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये फ्लैट जो है, मकान जो है, ये जैसे एक एसेट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये एक नीड है। एंड ऑफ द डे सभी क्या करता है कि अपना जो घर है, घर पे वापस आता है। जैसे पंखी वापस जाता है शाम होने से, ऐसे ही रात होने से सभी अपना घर पे वापस आता है। तो ये होम जो है, ये सबके लिए जैसे एसेट है, ऐसे ही एक नीड है। तो बहुत कम चीज़ ऐसा है जो एसेट भी है और नीड को भी फुलफिल करता है, और उसके बिना कोई काम होता भी नहीं है। वो एक प्राइमरी चीज़ है। तो इतना इम्पोर्टेंट है होम, मकान, फ्लैट, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जो भी बोला जाए इसको। तो ये क्या होता है, पहले क्या होता था, सब सारा ज़िंदगी काम करने का बाद जब रिटायर होता था, तब जाके अपना पैसा से जो पैसा इकट्ठा करता था, सेविंग्स करता था, तो उससे क्या होता था कि रिटायरमेंट के टाइम में जब उम्र हो जाता था, तब जाके एक मकान खरीदता था। लेकिन अभी दिन थोड़ा बदल गया है। अभी आजकल का जनरेशन जॉब लगने का बाद 1 साल 2 साल जाते ना जाते ही लोन लेके फ्लैट खरीद रहा है। आज का डेट में मकान खरीदने का चीज़ बहुत कम हो गया, क्योंकि मकान का एक महंगा एक चीज़ है, और मेट्रो सिटी में तो मकान मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आज का फ्लैट कल्चर हो गया। लेकिन आज का जनरेशन उतना वेट नहीं करता है पहले जैसा। जॉब मिलने का साथ साथ ही लोन ले लेता है और लेके प्रॉपर्टी लेता है। दूसरा लोन लेने से, पर्सनल लोन, कार लोन या दूसरा टाइप का लोन लेने से काफ़ी बेटर है होम लोन लेके एसेट बिल्डअप करना। ये दूसरा लोन से कहीं बेहतर है। और होम लोन में लेने से पहले तो इनकम टैक्स में भी बहुत छूट मिलता था, एग्जेम्पशन मिलता था। लेकिन अभी जो नया टैक्स रेजिम आया, तो उस पर वो छूट और नहीं रहा। लेकिन फिर भी होम लोन इज़ फार बेटर देन एनी अदर लोन। एक एसेट बिल्डअप होता है, आपका नीड को सर्व कर रहा है, और जब यंग एज में भी लोन ले लेता है, तब उसके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि लोन को हमको ईएमआई को भरना है। और आज का डेट में सभी को पता है कि सिविल क्रेडिट स्कोर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो सभी पहले जैसे ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता था, आज का डेट में सभी उस पर भी ध्यान रखता है कि ईएमआई सही डेट में जाए, हमारा सिविल स्कोर ठीक रहे। तो ये यंग जनरेशन, न्यू जनरेशन, ये जो लोन ले लेता है, लेके फ्लैट खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है और फोर्स सेविंग हो जाता है। अगर वो जिसके पास अर्निंग है, वो अगर लोन नहीं लिया, फ्लैट नहीं खरीदा, तो क्या होता कि उसका जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो वो नॉर्मल एक्सपेंसेस के बाद, नॉर्मल जो डे टू डे खर्चा है, उसके बाद क्या करता है कि एक्स्ट्रा जो पैसा है वो फालतू का खर्च में नहीं तो चला जाएगा, पार्टी कर लेगा, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ खरीद लेगा। तो उससे कहीं बेहतर है कि होम लोन लेके फ्लैट खरीदना। और अभी तो, पहले तो सारा ज़िंदगी बाद
ज़िंदगी काम करने के बाद एक फ्लैट या एक मकान खरीदता था, अभी तो यंग स्टेज में ही एक फ्लैट ले लिया, मिडिल एज में और भी एक ठो लिया, लास्ट में जाके और एक ठो लिया, अभी तो 3-4 फ्लैट भी सब खरीद रहा है, क्योंकि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसको दूसरा जो फ्लैट ले रहा है उसको कोई रेंट में दे दिया, तो रेंटल इनकम हो रहा है ऊपर से, और प्राइस भी अप्रिसिएशन हो रहा है। ये सब चल रहा था, लेकिन कोविड के बाद से, माने 21 से 20 में जो कोविड आया, उस टाइम के बाद जब 21 साल से क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर में बढ़ते गया। तो जो होम लोन का रेट था तो वो भी बढ़ते गया। लेकिन अभी जो नया आरबीआई गवर्नर आया, संजय माल्होत्रा, वो आने का बाद से लास्ट 2 महीने में 2 बार इंटरेस्ट रेट घटाया। फरवरी में 0.25% रिड्यूस किया, फिर अप्रैल में 0.25% रिड्यूस किया। जो रेपो रेट था 6.50, वो अभी 2 महीने के अंदर वो कर दिया 6%। तो जहां आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस किया, बैंक भी धीरे धीरे होम लोन का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहा है। जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट 9 के आसपास था, वो आज 8% के पास चला आया। कोई बैंक 8% से थोड़ा नीचे, कोई 8%, कोई 8.05%, इसी रेंज में चला आया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि लगातार कोविड के बाद 2021 से लेके 2025 ये 4 साल कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ते गया। उस टाइम में गवर्नर था शक्तिपद दास, कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ते गया। इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ते गया कि इन्फ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन भी हाई था, तो ऑप्शन था नहीं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का, उतना ऑप्शन था भी नहीं। तो अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आया और नया गवर्नर आया और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया, और इंटरेस्ट रेट नीचे आने का साथ साथ होम लोन का रेट भी नीचे आया। तो ये जो भी लोग लोन लिया हुआ है, न सिर्फ होम लोन, सभी लोन का, होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, सभी का इंटरेस्ट रेट नीचे आया, क्योंकि अभी सभी लोन जो है रेपो रेट के साथ लिंक किया हुआ है। लेकिन होम लोन क्या होता है कि बड़ा अमाउंट का लोन होता है और बहुत लंबा ड्यूरेशन का होता है, 20 साल, 25 साल, इवन 30 इयर्स तक लोन होता है, और अमाउंट तो 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक होता है। तो ये बड़ा अमाउंट और ये लंबा टेन्योर है, इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद ये एक जो भी, और इंडिया में तो अभी लाखों करोड़ आदमी लोन लेके बैठा है, तो होम लोन एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है सबके पास। तो जहाँ इंटरेस्ट रेट घटा, सबके लिए एक खुशखबरी लेके आया कि होम लोन का रेट डिक्रीज हुआ, मतलब उसका या तो ईएमआई कम हो जाएगा, नहीं तो उनका जो ड्यूरेशन है, लोन का ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। तो जो भी हो, ये दोनों ही खुशखबरी है आम आदमी के पास, और इसके ऊपर डिपेंड करके सब धीरे धीरे प्लान प्रोग्राम करना भी शुरू कर दिया। किसी को नया फ्लैट लेना है, नया प्रॉपर्टी लेना है, तो वो भी प्लानिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना पहले अगर 50 लाख लोन लेता तब उनको जितना ईएमआई भरना होता, आज का डेट में अगर 50 लाख लोन लेगा तो ईएमआई कम भरना होगा। देखिए 0.5% आरबीआई डाउन किया, 0.25 करके 2 बार 0.5% डाउन किया। तो कोई अगर 50 लाख लोन लिया, होम लोन,
पहले था रेट 8.5। अगर उसमें कोई 20 साल का लोन लिया, 20 साल 20 ईयर्स का 8.5% रेट में 50 लाख लोन लिया, तो उनका EMI होता था 43,400, 43,400 रुपया। 43,400 रुपया 50 लाख लोन में 20 साल के लिए 8.5% रेट में। अभी वही 8.5 का रेट हो गया 8%, तो 43,400 हो रहा था EMI। अभी का डेट में लेगा तो 41,800 रुपया हो जाएगा, 41,800 रुपया हो जाएगा 20 साल का। तो देखिए 43,400 से 41,800 यानी कि 1,600 रुपया, 1,600 रुपया का पर मंथ सेविंग। तो 1,600 रुपया का सेविंग्स करेगा तो वो तो एक SIP कर सकता है उसमें। 1,600 रुपया का अगर SIP करेगा 20 साल के में, और उसमें अगर 10% भी एवरेज रिटर्न आएगा, कंजर्वेटिव पकड़ रहा हूँ मैं, तब भी उसको बहुत बड़ा हेल्प होने वाला है। तो ये सभी के लिए खुशखबरी है इंटरेस्ट रेट डाउन होना। लेकिन क्या है कि जो लोग सीनियर सिटीजन है, जो लोग इंटरेस्ट इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जिनका अदर इनकम नहीं है, जो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में से जो सेविंग्स किया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्निंग से ही वो दिन गुजारा करता है, उसके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25 से लेके 0.50 तक ज़्यादा मिलता है। और और भी दूसरा टाइप का भी स्कीम है जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को। एज ए होल ओवरऑल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आता है तब भी इकोनॉमी में थोड़ा सा ग्रोथ आता है। आदमी खर्चा करता है, नया चीज़ खरीदता है, तो बाज़ार में मूवमेंट होता है, सभी चीज़ का सेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अभी तो सभी चीज़ EMI सिस्टम में चला गया, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी बाड़ी सब कुछ EMI सिस्टम में, घर का सामान सब कुछ EMI सिस्टम में। तो ये इंटरेस्ट रेट गिरना सबके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, खास करके होम लोन वालों के लिए। तो आप भी अगर होम लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसको प्लानिंग कीजिए। और इंटरेस्ट रेट आगे जो ट्रेंड है, अभी जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड जो है फ्यूचर में भी, अभी नियर फ्यूचर में, अब लॉन्ग टर्म बताना मुश्किल है, लेकिन नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। अभी होम लोन का रेट 8% के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि 1-1.5 साल में 7% के आसपास में चला आए। तो अभी 1,600 रुपया का बचत हो रहा है, तब आपको 3,500 रुपया का बचत होगा पर मंथ। तो ये ऐसे करते करते सबके लिए ये चीज़ एक अच्छा है। और जो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ख़रीदने के लिए, वो अपना प्लानिंग जारी रखें। और इसके लिए ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, काफ़ी सेविंग्स कर पाएगा, EMI बचेगा, उससे वो म्यूचुअल फंड का SIP कर पाएगा। तो और ये फ्लोटिंग रेट है, अभी का रेट सब फ्लोटिंग होता है, पहले ये सब फिक्स रेट नहीं। आगे भी इंटरेस्ट रेट अगर डाउन होगा तो उसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा। आज आपका रेट है 8%, 1 साल बाद अगर रेट 7% हो जाएगा तो आपका रेट भी 7% हो जाएगा। ये नहीं कि आपका रेट 8% बोल के 8% रह जाएगा, क्योंकि अभी फिक्स रेट वाला ऑप्शन नहीं है, अभी फ्लोटिंग रेट है। जैसे ही ऐसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा, आपका होम लोन का रेट भी गिरेगा। और होम लोन का रेट गिरेगा तो या तो आपका EMI गिरेगा, डाउन होगा, और नहीं तो आपका टेन्योर डाउन होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए और होम लोन लेके नया फ्लैट खरीदिए, एसेट बिल्डअप कीजिए।
और ये सेविंग्स भी होगा और फ्यूचर के लिए अच्छा भी होगा।